अबोरिकल्चर, अबोरिकल्चर ये होता है वृक्ष और सब्जियों की खेती। कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज़ एंड वेजिटेबल्स, यानी ट्रीज़ की और वेजिटेबल्स की जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं अबोरिकल्चर। उसने वृक्षों की खेती के बारे में जानने के लिए वृक्ष कृषि का अध्ययन किया। ही स्टडीड अबोरिकल्चर टू लर्न अबाउट द ट्री कल्टीवेशन। ठीक है, याद रखेंगे आप अबोरिकल्चर। अबोरिकल्चर होता है वृक्ष और सब्जियों की खेती के बारे में जानना ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट होता है पुरातत्वविद। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल्स एंड देयर कल्चर थ्रू आर्टिफैक्ट्स, यानी जो पुरानी हिस्टोरिक ऐतिहासिक पीपल हैं, पुराने लोग हैं, उनके बारे में जानना और उनके जो कल्चर हैं, कल्चर के बारे में जानना, जो वो सामान या वस्तुएं इत्यादि यूज़ करते थे उसकी स्टडी करके जानना उनके बारे में, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद ने उत्खनन स्थल पर प्राचीन उपकरण खोजे। द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड एंशियंट टूल्स इन द एक्सकेवेशन साइट। तो याद रखेंगे आप, आर्कियोलॉजिस्ट होता है पुरातत्वविद, जो पुरानी चीज़ों का स्टडी करते हैं ना, चाहे वो पुरानी बिल्डिंग्स हों या पुराने जो खुदाई होती है ना, जो खुदाई होती है वहाँ पे मिलने वाले पुराने सामान हों, उनकी जो वो अपने दिनचर्या में यूज़ करते थे, कि खाने के बर्तन हों, चाहे उनकी जो है यूज़ करने वाली चीज़ें हों, उसकी स्टडी करना होता है आर्कियोलॉजिस्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्काइव। आर्काइव होता है अभिलेख। ए प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, जहाँ पे आप रिकॉर्ड्स रखते हैं या हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स रखते हैं या फाइलें रखी होती हैं पुरानी, है ना, सारी चीज़ें आप जो है पूरा का पूरा स्टोर बना करके एक जगह रख दें, तो उसको बोलते हैं आर्काइव। आर्काइव, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने रख दिया एक जगह, फाइल बना करके या कुछ बना कर रख दिया, उसको बोलते हैं आर्काइव। दस्तावेजों को राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित रूप से रखा गया था। द डॉक्यूमेंट्स वर सेफली स्टोर्ड इन द नेशनल आर्काइव। ओके फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे, आर्काइव होता है अभिलेख। ए प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट रखने की जो जगह है उसको बोलते हैं आर्काइव। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी होता है पुरातत्व। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, पुरानी चीज़ों को स्टडी करना, एंशिएंट सिविलाइजेशन को स्टडी करना होता है आर्कियोलॉजी। उसने प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करने के लिए पुरातत्व में स्नातक किया। सी मेजर्ड इन आर्कियोलॉजी टू एक्सप्लोर एंशिएंट कल्चर्स, पुराना जो है पुरातत्व में उसने अध्ययन किया है, पुरानी सभ्यताओं को जानने के लिए, एंशिएंट कल्चर को जानने के लिए उसने आर्कियोलॉजी की स्टडी की है, स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो याद रखेंगे आप, आर्कियोलॉजी होता है पुरातत्व, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट होता है कुलीन व्यक्ति, यानी ए नोबल पर्सन, जो बहुत ईमानदार है या परोपकारी है, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट। कुलीन व्यक्ति अपने धन और प्रभाव के लिए जाना जाता था। द एरिस्टोक्रेट वॉज नोन फॉर हिज वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, वेल्थ धन संपत्ति। याद रखेंगे आप एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट होता है ए नोबल पर्सन और एक कुलीन व्यक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्सेनल। आर्सेनल होता है शस्त्रागार, जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं। ए प्लेस वेयर वेपन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टोर्ड, वो स्थान जहाँ पे वेपन्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी बनाया जाता है और स्टोर किया जाता है, उसको बोलते हैं आर्सेनल। सैन्य अड्डे में हथियारों का एक बड़ा शस्त्रागार है। द मिलिट्री बेस हैज़ ए लार्ज आर्सेनल ऑफ वेपन्स। तो याद रखेंगे आर्सेनल शस्त्रागार, जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं और बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एसोनफोबिया। एसोनफोबिया होता है आग का भय। फोबिया होता है भय और एसोन आग, फियर ऑफ फायर, जिसको आग का डर हो उसको बोलते हैं एसोनफोबिया। उसका आग का भय उसे आग के पास जाने से रोकता है। उसका आग का भय उसे आग के पास जाने से रोकता है। हिज एसोनफोबिया प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम गोइंग नियर बोनफायर, उसे जो है बोनफायर के पास जाने से रोकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे
आर्सोनफोबिया, फियर ऑफ फायर यानी आग का भय। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट विचार और वाक कौशल होना, यानी बात करने में कौशल होना। टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जो बात करने में बहुत एक्सपर्ट है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। वह स्पष्ट वक्ता है और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। सी इज़ आर्टिकुलेट एंड एक्सप्रेस हर थॉट्स क्लियरली। सी इज़ आर्टिकुलेट, बहुत अच्छे से अपने जो विचार हैं उसको एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट विचार और वाक कौशल, यानी गुड कम्युनिकेशन स्किल होना, आर्टिकुलेट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है असेटिक। असेटिक होता है सन्यासी, जो अपना घर त्याग दे, है ना, अपनी चीज़ें त्याग दे, वो होता है असेटिक। वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जो अपनी चीज़ों को मतलब स्वयं को त्याग दे स्पिरिचुअलिटी के लिए, है ना, उसको बोलते हैं असेटिक यानी सन्यासी। सन्यासी ने सादगी और ध्यान का जीवन व्यतीत किया। द असेटिक लिव्ड ए लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी एंड मेडिटेशन। उसने अपना जीवन जो है ध्यान यानी मेडिटेशन और सादगी यानी सिंप्लिसिटी के साथ व्यतीत किया। किसने? सन्यासी ने। असेटिक, तो याद रखेंगे आप, असेटिक होता है सन्यासी। नेक्स्ट है असैसिनेशन। असैसिनेशन होता है राजनीतिक कारणों से की गई हत्या, द किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीज़न। ठीक है, ये आप याद रखेंगे असैसिनेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, नेता की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। द असैसिनेशन ऑफ द लीडर शॉक्ड द नेशन। असैसिनेशन फिल्मों में, मूवीज़ में भी बड़ा ये वर्ड यूज़ किया जाता है, असैसिनेशन ऑफ दैट लीडर, है ना, असैसिनेशन। किलिंग और मर्डर ऑफ पॉलिटिकल रीजन, फॉर पॉलिटिकल रीजन, ये याद रखेंगे आप। पॉलिटिकल रीजन से अगर किलिंग होती है या मर्डर होता है उसको बोलते हैं असैसिनेशन, राजनीतिक कारणों से की गई हत्या। ओके फ्रेंड्स।